जो नृप तनय सो ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि मति मोरी। जो राजा का बेटा है, राजकुमार है, वो ब्रह्म कैसे होगा? जो देखी चरित्र महिमा सुनत, चरित्र तो मैं देखती हूं, तो चरित्र तो साधारण राजकुमार का चरित्र है, तो पत्नी के वियोग में इधर उधर कर रहे हैं। अब महिमा के बारे में तो कह ही नहीं सकते हैं। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा, सात समुद्र की मसी करो, हरि गुण लिखा न जाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत परमात्मा की महिमा कथा भी अनंत है। तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, आप बतलाई को राम कौन है? इसी तरह गरुड़ जी को भी भ्रम हो गया था। जब भगवान पास में बंद गए थे ना, राम रावण युद्ध में, मेघनाथ के पास में, नागपास में, तो हनुमान जी महाराज गरुड़ लोग गए, गरुड़ जी महाराज से निवेदन की कि चलिए आप मदद कीजिए। तो गरुड़ जी महाराज तो पास बंधन से मुक्त किए, लेकिन खुद मोह बंधन में बंध गए। मोह इस बात का कि राम असली है कि नकली, राम है कौन? तो ये सब समस्या में यही एक प्रश्न है चर्चा का कि परमात्मा स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप क्या है? ईश्वर स्वरूप का निर्णय लिए बिना, हुए बिना ईश्वर की भक्ति संभव नहीं है। तो उस ईश्वर की भक्ति करने के लिए वही ईश्वर के बारे में चर्चा होती है, जानने की बात है ये। वैसे बड़े बड़े को मोह होता है, और उसी मोह को दूर करने के लिए गुरु का ज्ञान है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। गुरु का जो वचन है ना, मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य किरण के समान है। यही गुरु ज्ञान का बखान जो करते हैं ना, तो इसी से वो मोह दूर होता है। ये मोह दुखदायी नहीं है, सुखदायी ही होता है। ये सांसारिक मोह ग्रसित प्राणी जो होता है, उससे ये मोह अलग है। तो इसीलिए इसको अविद्या माया नहीं, विद्या माया कहते हैं। मोह विधाता ब्रह्मा जी को भी हुआ था। देखिए, ब्रह्मा जी सब देवताओं को आगे करके भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु कंस जरासंध आदि दुष्टों से उद्धार कीजिए धरती को। तो भगवान ही अवतार लिए, कृष्णावतार। और वही भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे ब्रजवासियों के साथ, सब ब्रजवासी भोग प्रसाद भगवान को चढ़ा दिए और भगवान उसे खा रहे हैं, और ब्रजवासी छीन करके पहले तो भगवान को दे दिए, बाद में छीन के खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान तो विधि विधान को स्थापित करते हैं, सिस्टम को, ये कौन भगवान है जो जूठा कुठा खा रहे हैं? पर यहाँ भगवान जूठा खा रहे थे, क्या कर रहे थे? भगवान जूठा नहीं खा रहे थे, ब्रजवासी भगवान का प्रसाद खा रहे थे। भगवान के पास जो चढ़ाते हैं गुरु महाराज के पास, वो जूठा होता है। एगो बाबा थे ना, बड़ा कटपिंगल थे वो। जब गौ का दूध खाते थे तो उनको बोलते थे, वो जो दूध निकालने वाले, उनसे दूध निकालने वाले से, कि देखिए जब गाय दूहने लगी है ना, तो बछवा के मुंह को भी धो दीजिए, और जो गौ का जो छिमी होता है उसको भी धो करके तब दूध लाइए। तो वो जूठा थोड़े होता है। तो इसी तरह से भगवान गुरु महाराज को जो चढ़ाते हैं ना, तो वो जूठा नहीं होता। जूठा वो पहले ही था। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो शुद्ध है, फल छोड़ करके, वो तो प्राकृतिक चीज़ है। बाकी चीज़ जो भी चढ़ाते हैं वो सब अशुद्ध है। मिश्री जो चढ़ाते हैं, मिश्री किस प्रोसेस में बनता है देखिएगा तो कभी देखो नहीं, खेबो नहीं कीजिएगा, लेकिन हम उसको चढ़ाते हैं, भाव है भक्ति। तो जब चढ़ा देते हैं, इसके बाद वो अमृत हो जाता है। एक चीज़ जो मैं प्रायः सत्संग में बोलता हूँ कि मैं देखता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, अमीर घर हो कि गरीब घर हो, चाहे करोड़पति हो, लाखपति हो कि खाकपति हो, वो एक पौवा मिश्री या एक पौवा कचका बादाम आगे रख देते हैं गुरु महाराज को, और कहते नहीं यही सब दिन से चल रहा है। अब पूछिए कि कौन चलाया ये, तो किसी के पास इसका जवाब नहीं है। देखो कहावत है, हलुक मैट बिलाई पड़े, है ना। तो इसमें हल्का पड़ता है, मिश्री खरीद लिया, कचका बादाम धर दिए। अच्छा बोले आपके घर में कोई आएगा तो कचका बादाम और मिश्री दीजिएगा तो उसका चेहरा देखिएगा तो मूड उसका कैसा मुंह लगता है।
नहीं ना खाएगा वो। तो जब गुरु महाराज को तो हम मूर्त रूप में मानते हैं ना कि गुरु महाराज सिंहासन पर विराजमान है, तो जब विराजमान मानते हैं तो उसको खिलाने के लिए तो उस ढंग का चीज़ चाहिए। तो किस ढंग का तो ज़्यादा नहीं है, पाखंड नहीं है हम लोगों में, पर ये है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, घर का चीज़ तो हो ही सकता। पहले देखिए भगवत अष्टजाम आदि में जो भी है, अब भले वो अलग चीज़ चलाए, लेकिन पहले मिश्र ये प्रसाद जो बनता था ना वो बड़ा अद्भुत होता था। जैसे गेहूं को भूज दिया, उसका चूरमा बना दिया, भूज करके दड़ड़ दिए, और शक्कर ले आए, केला ले आए, उसमें दूध डाल दिए, एक कटोरा बनाते थे, गम गम करता था प्रसाद, एकदम शुद्ध प्रसाद, कोई हानि नहीं, और खाते जाइए एकदम मन नहीं भरता था, और उसमें कोई खर्च नहीं, घर का चीज़ है हर चीज़। तो मिश्री उश्री तो ऐसे भी बीमारी का घर ही होता है। और जब रोजे सत्संग करना, रोजे 2 मुट्ठी मिश्री खाइएगा, फिर शुगर नहीं तो हड़बिड़ार करेगा ना पेट में। तो इसलिए प्रसाद हमेशा बढ़िया से बढ़िया उत्तम भाव के साथ बना करके रखना चाहिए। बाजारी चीज़ नहीं हो तो सबसे बढ़िया है घर का चीज़। घर में क्या है वही है, तो वो बना लीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए, हलवा प्रसाद बना लीजिए, तो ये सब खीर बना लीजिए। अब कि इसमें तो खर्चा कौन चीज़ में नहीं है, ब्याह शादी कथा कुटुमैती येन टेन, उसमें खर्चा नहीं है, तो लोग करते नहीं हैं। और तो और छोड़िए, सत्यनारायण पूजा में खर्चा है कि नहीं है, सस्ता में होता है। और सत्यनारायण भगवान की पूजा के लो कहियो करने है वो में कौन चीज़ होता है, लीलावती कलावती की कहानी। एक लकड़हरा था, लकड़ी बीन रहा था, सत्यनारायण भगवान का कथा क्या सुन लिया, को करोड़पति बन गया। एक राजा था और राजपाट खो गया था, उसका सत्यनारायण भगवान का कथा सुना, राजा बन गया। लीलावती थी, उसको बाल बच्चा नहीं हो रहा था, पति पत्नी ने कथा सुना तो उसको कलावती हो गई, बेटी हो गई। एक ने प्रसाद का अपमान किया, उसको बेटा मर गया, राजपाट छिन गया उसका। यानी कि उसमें महत्व है कि प्रसाद को महत्व दिया गया। कथा कौन सी है, कुछ नहीं है उसमें, कहानी उसमें खाली है कि महत्व दे दिया लीलावती कलावती। और सत्यनारायण भगवान की पूजा तो ठीक है, विष्णु भगवान के मूर्ति लगा करके उसका षोडशोपचार मंगलाचरण स्वस्ति वाचन शांति पाठ करते हैं, ठीक है पूजा है। लेकिन प्रसाद का बड़ा गजब महत्व है उसमें। देखिए प्रसाद से बहुत कुछ होता है। अच्छा बोलिए, यदि प्रसाद से कहिए कुछ नहीं होता है, तो गुरु महाराज तो अपने मुखारविंद से बोले हैं कि सबरी माँ एक जन्म में खिकिरनी थी, प्रसाद खाई तो राजकुमारी हो गई। प्रसाद का तो महत्व है। तो प्रसाद से एक और बात होता है कि यदि कहीं सत्संग में बढ़िया प्रसाद रख दीजिए ना, तो बचवा सब दूर से जब देखता है तो आगे बढ़ता है, और भले कुछ सुनिए नहीं, लेकिन उसका नज़र प्रसादे पर रहता है कि हाथ साफ करेंगे। एक बार लिया, हाथ पोंछ के दूसरी बार हाथ बढ़ा दिया, तो ठीक है, संस्कार बनता कैसे, बैठे प्रसाद खाए, कुछ बहाने उस बहाने सुनेगा समझेगा। इसलिए सत्संग का मुख्य आकर्षण प्रसाद और भंडारा होता है। भंडारा तो खैर चलता है, लेकिन प्रसाद जब देखते हैं ना हम, तो हमको भीतरिया बहुत गुस्सा उठता है। लेकिन इसलिए बोलता हूँ, ये परंपरा कहीं से बना नहीं है मिश्री बादाम का, ये हम लोग इसको सही भी कर सकते हैं। और ठीक है, यदि कुछ नहीं हो तब दीजिए, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में कुछ नहीं है। तो ये मैं कहा, तो यहाँ विषय पर ये है कि भगवान जूठा नहीं खा रहे थे, भगवान को ब्रजवासियों ने चढ़ाया और वो प्रसाद ले रहे थे। ब्रह्मा जी को लगा जूठा खा रहे हैं, तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी चक्कर खा गए, ब्रजवासियों के गौ बछड़े को चुरा लिए, बाद में ब्रजवासियों को छिपा लिए। भगवान को पता चला तो भगवान ने संकल्प किया, एको अहम बहुत श्यामा, मैं एको बहुत हो जाऊं, इसका सैंपल दिए। और जितने ब्रजवासी गौ बछड़े ग्वाल बाल थे, सब हूबहू सेम टू सेम A to Z भगवान बन गए। श्री सद्गुरु यही है ईश्वर की सृष्टि, संकल्प सृष्टि। ईश्वर पहले एको हम द्वितीय नास्ति, ईश्वर थे ही नहीं, मतलब दूसरा कुछ नहीं था। कर्ता एक अगम है, आप वाक्य कोई मैं न कुछ नहीं था। लेकिन एको अहम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो बहुत हो गए। अब बहुत हो गए तो बनाए तो बन मटेरियल कुछ था ही नहीं, तो बनाए कौन चीज़ से,
मान लीजिए आप घर बनाए थे, ईंटी गिट्टी मिट्टी सीमेंट बालू सब लाए ना, लेकिन परमात्मा जो दुनिया बनाए तो बनाने का सामान कहाँ से लाए? पहले तो कुछ था ही नहीं। तो गॉड इज टू बी द मेकर एंड मटेरियल कॉज ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स। मतलब निमित्तोपादान कारण ईश्वर हो गए, बन गए, और ईश्वर बनाने वाले और बनने वाले दोनों बन गए। कुम्हार मिट्टी लेकर के बर्तन बनाता है, कुम्हार खुद बर्तन नहीं बन जाता है ना, तो परंतु संसार बना तो कहीं से कुछ नहीं लिया गया, ना किछुते किछु कर दिखलाया, तदी आपते आप पाया। ईश्वर अपने आप सब कुछ बन गए। कैसे बन गए? तो जैसे यहाँ पर ब्रजवासी गौ बछड़े सब भगवान ही बन के रहे। तो ब्रह्मा जी का बाद में मोह निवारण हुआ। इसी तरह का मोह निवारण इंद्र देवता का भी हुआ था जब भगवान गोवर्धन धारण किए। तो यहाँ मैं एक पॉइंट जो बता रहा था कि इस तरह से भगवान प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, भगवान के प्रसाद। एक जगह मैं सत्संग में गया था खगड़िया तरफ, तो जहाँ सत्संग में गया तो वहाँ तो मेरी सारी व्यवस्था वो लोग किए हुए थे, लेकिन बगल में हो जाता है कि जब बुलाते हैं लोग कि सत्संगी की भाई बाबा आ गए हैं तो चलो यदि समय है तो हमारे यहाँ भी हो जाए। जैसे यहाँ संजोग से आ गए, आए तो हम बगल में थे वहाँ। तो ऐसे एक सत्संगी माता जी आई, बोली कि बाबा हमरो मन रहे सत्संग करावे के, एक समय के सत्संग क्या देव? मैं बोला हाँ हो जाएगा, समय है। तो मैं गया, तब बोलती है कि पैसा टका तो नहीं है, खर्चा पानी तो कते लागते? तो मैं बोला कि कते की लागते, जे मन है तो दिह, नहीं दिह की बात है। तो बोली कि 500 टका रखने चाहिए, आ जेमे 350 टका तो 300 टका तो बजिए वाला लेते, आ 50 टका के मिश्री दाना कचका बादाम, 151 टका में चलते बाबा? हम कहलिए एकदम दौड़ते, कोई बात नहीं। हमको लगा कि अब करिए देते हैं। तो सत्संग कर दिए, आ गए। ऐसे 2-4 गो गिने चुने जो सत्संगी थे आकर के सत्संग सुन रहे हैं, जो है जो ग्रुप में रखो बैठो, रखना था बैठो ना, तुलसी पत्ता ला के धर दीजिए, गंगा जल तुलसी पत्ता दीजिएगा। तो इस तरह से हो गया। इसके बाद भी उसको हम देखे चुकुर भुकुर इधर उधर परेशान। तो मैं पूछा कि आप की रहे बाकी? तो बोली कि एगो सत्यनारायणो भगवान के पूजा कबूला करल रहे, वो करतिए, पंडित जी कोई मिले नहीं है, पता नहीं की करिए। तो मैं पूछा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा सत्संग हुआ तो नहीं हुआ? बोला नहीं, वो अलग कबूला रहे। तो मैं बोला कि वो भी हो जाएगा। तो अपने करे छो? हम कहलिए हाँ खूब करे छिए। तो कते खर्चा लागते वही में? तो भाई उसका हिसाब तो पंडित जी लोग जानते हैं ना। तो मैं पूछा कि पंडित जी का कते दे रहा? तो वो बोली कि बाबा सत्यनारायण भगवान के पूजा ले छै ने 5000 जोगाड़ क्या रखने चाहिए, जैमें 3000 के प्रसाद लागते। आ पंडित जी तो 2500 बोले छै, लेकिन 2100 में काम चल जाए। तो मैं बोला ठीक है उतने दे देना। अब कहिए सत्संग में 151, इसमें 25-21। तो मैं बढ़िया से कर दिया। अरे भाई जो सत्संग कर ले, दुनिया में ऐसा कोई पूजा नहीं है जो वो कर नहीं सकता, केवल शिक्षा होनी चाहिए। और सब पूजा उसके अंदर ही है, सत्संग के अंदर ही, यदि समझिए बढ़िया से। कुछ भी नहीं है। हम लोग भागवत कथा करते हैं, कहाँ पंडित जी को बुलाते, सारे हवन पूजन सब करा देते हैं, गदगद होकर लोग करते हैं, कुछ नहीं उसमें, खाली समझने की बात है। मैं पूजा कर दिया। कोई पंडित जी आके दोषी, तो कोई पंडित जी आकर के एक मिस्टेक तो निकाल दे तब ना हम समझेंगे। किसी को साहस नहीं होगा, क्योंकि वो लोग जो मंत्र भी पढ़ते हैं वो सही से नहीं पढ़ पाते हैं, और उस मंत्र का भी अर्थ पूछिए तो अटक जाएगा वहीं पर। एक मंत्र होता है पवित्रीकरण मंत्र, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था में गतो भी। अब इसका अर्थ पूछिए, कौन बताएगा? इसका अर्थ क्या है कि आप जो जल है ना,
जल हाथ में लेकर के संकल्प होता है, सवाह्याभ्यंतरो शुचि, शुचि जल छिड़क लीजिए। तो जल छिड़क लीजिए उस मंत्र का अर्थ है कि यह स्मरित पुंडरीकाक्ष सवाह्याभ्यंतरो, यदि आप प्रभु का स्मरण करते हैं, पुंडरीकाक्ष मतलब विष्णु भगवान नारायण भगवान का, तब आप सवाह्याभ्यंतरो शुचि, आप भीतर बाहर से शुद्ध होते हैं। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। तो जब सिमरन जब ध्यान तो करना नहीं है, शुचि शुचि करके जल ढार लेंगे। एगो जजमान था, सीधा सरपट था, 1 लोटा पानी ढार दिया। वो पूछा काहे, तो बोला ज़्यादा पानी ढारबे तो ज़्यादा शुद्ध हेबे ना। लो, तो इसलिए मैं जब पूजा कर दिया सत्यनारायण भगवान का बढ़िया से, तो मैं देखा उसके दरवाजे पर 200-300 आदमी का भीड़ हो गया, क्योंकि 3000 का प्रसाद जो बनाई थी ना वो 3-4 बाल्टी में, और वो गिलास में जब ढंग से देने लगा तो बारी बारी से लोग ले आए, एकदम जैसे नहीं तेल बटता था डीलर के यहाँ, ऐसे हो गया। तो मैं यहाँ संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी यदि महत्व दें ना प्रसाद का, और बढ़िया से सत्संगी को सुन के बढ़िया प्रसाद बनाए, तो एक को देखेगा दूसरा बनाने लगा, तीसरा बनाने लगा। खर्चा कौन चीज़ में, धर्म कर्म में खर्चा होगा तो वो खर्चा थोड़े है, वो तो पुण्य है। इस तरह से बाकी चीज़ में खर्चा हो ही जाता है, इसमें हो तो अति उत्तम बात है। तो इस तरह से अभी हम लोग ईश्वर स्वरूप की चर्चा के बारे में सुन रहे थे। यही सार बात है सत्संग की। ईश्वर गुरु महाराज के वीडियो प्रवचन में अभी सुने भी थे कि जो ईश्वर स्वरूप को जान लेता है ना, वो महाभय से बच जाता है। महाभय क्या है, तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे बस समय कहाँ निकल गया, अच्छा तो 10 मिनट में ख़त्म कर देते। महाभय है कि ईश्वर, महाभय क्या है, तो मनुष्य शरीर छूटने के बाद दूसरे शरीर में चला जाना, यही महाभय है। तो गुरु महाराज कहते हैं जो ईश्वर को जान लेगा महाभय से बचेगा, अर्थात तो दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। जब भी जन्म होगा उसका मनुष्य शरीर में जन्म होगा। तो ईश्वर को जानने के लिए यही सत्संग की वार्ता है। सत्संग के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि गुरु महाराज ईश्वर है, सब जगह है। अभी सुन रहे थे ना अस्थि के बारे में, अस्थि मतलब ईश्वर है। उसी पर एक ग्रंथ बन गया। अमेरिका में डॉलर जो चलता है ना, उस पर लिखा रहता है वी ट्रस्ट इन गॉड, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो ईश्वर है। गुरु महाराज कहते हैं यदि जानोगे ना तब पता चलेगा कि ईश्वर कैसे है। यदि कोई कहे केवल बिना जाने कि ईश्वर है तो है तो दिखा दो। यदि कोई कहता है ईश्वर है तो दिखा नहीं सकता है। और यदि कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है तो वो सिद्ध नहीं कर सकता है। यदि कोई कहे कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है तो धरती आकाश ये दुनिया को कौन बनाया, ऐसे बन गया। नो क्रिएशन इज पॉसिबल विदाउट द क्रिएटर। तो बिना सृष्टा के सृष्टि हो ही नहीं सकती है। तो सब कुछ चलाने वाले ईश्वर है, परंतु कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि वो नहीं है। तो ईश्वर है तो कैसे है, तो सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो रामा। मेहंदी में लाली घी दूध में फूल में बास समान हो रामा। तो इसी तरह वो व्यापक व्यापक अखंड अनंता सब जगह वो ईश्वर है। इसलिए सब जगह है को सबसे ज़्यादा सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म ज़्यादा इसलिए है कि सबसे पहले का है। जो पदार्थ सबके पहले का होता है सबसे ज़्यादा सूक्ष्म होता है, सबसे ज़्यादा फैला होता है। ईश्वर सबसे पहले का है, इसलिए उसका इतना फैला है कि उसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए उसको अनंत कहते हैं। लेकिन अनंत पूजा भी हम लोग करते हैं, लेकिन अनंत कौन चिड़िया का नाम है कोई नहीं पता है, बता पाते हैं। तो ईश्वर अनंत है क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। उसमें भी एक अनंत चतुर्दशी है, विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो कोई गलत नहीं, कोई भी भगवान की पूजा। हम लोग तो सबकी जितने भी पूज्य हैं वो सब पूज्य, हमसे जो भी बड़े हैं छोटे हैं सबको पूज्य मानते हैं, तो सबकी पूजा होती है, इसमें क्या बात है। लेकिन अनंत पूजा में वही लफड़ा है। तो ईश्वर सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण सब जगह है, सब में व्यापक है। और यदि सब जगह है तो इसलिए हमारे अंदर भी है। तो इसलिए ईश्वर का दर्शन कौन करता है, तो हमारे द्वारा ईश्वर का दर्शन होता है। हम शरीर इंद्रियों के साथ हैं,
तो जब तक हम 14 इंद्रियों के साथ रहेंगे तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। तो बाहर में जाने से इसलिए दर्शन नहीं होता कि बाहर में जाने से हम इंद्रियों से अलग नहीं हो पाते हैं। अंदर की यात्रा करते करते हम इंद्रियों से छूटते हैं। तो जब अंदर में हम रोज़ यात्रा करते हैं, रोज़ इंद्रियों से छूटते हैं, लेकिन कुछ इंद्रियां जो हमारे साथ हैं, इसलिए दर्शन नहीं होता है। इसलिए अंदर में यात्रा करते तो नीचे की तरफ यात्रा करते हैं। अज्ञानता में जाते हैं तो संत महापुरुष कहते नीचे नहीं जाकर के ऊपर की ओर यात्रा करो तो दर्शन होगा। ऊर्ध्वगामी बनो। तो दोनों आँखों के बीच में हम लोग जगे हुए रहते हैं तो रहते हैं। इसके बाद जब सोते हैं तो कंठ में आ जाते हैं, गहरी नींद में हृदय में आ जाते हैं, हृदय में चित्त के साथ रहते हैं, स्वप्न में 4 इंद्रियों के साथ रहते हैं, जागृत में 14 इंद्रियों के साथ रहते हैं। और केवल जीव युक्त में वो तुरीय मिति, तुरीय अवस्था में हम केवल जीव रहते हैं। तुरीय अवस्था का क्षेत्र बहुत बड़ा है, 4 मंडलों में बटा हुआ अंधकार प्रकाश शब्द। तो इस तरह से स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये सब विभाग है उस तुरीय अवस्था के। तो तुरीय अवस्था में जो अंतिम पड़ाव है अवस्था का वही है शब्द मंडल सतलोक। वहीं पर जीव केवल जीव रह जाता है, इसलिए उसे कैवल्य अवस्था कहते हैं। उसी कैवल्य अवस्था में उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो इस तरह से अंदर में वो ईश्वर का दर्शन होता है, इंद्रियों से छूटना होता है। गुरु महाराज से पूछा गया ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं जब चेतन आत्मा शरीर इंद्रियों से अलग होता है जिस अवस्था में, उस अवस्था में इस आत्मा को जो पहचान में आए उसे ही परमात्मा दर्शन कहते हैं। तो ये सारी ईश्वर की चर्चा और उसकी प्राप्ति का ज्ञान सत्संग में होता है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति हेतु जो कुछ भी कार्यक्रम हम करते हैं वो भक्ति में निहित है, सत्संग में निहित है। तो हम लोग भक्ति सत्संग करते हैं। ये सबसे बड़ा यज्ञ है, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। बाकी यज्ञ में जितने प्रकार के द्रव्य खर्च होते हैं और पुण्य होता है उनसे कम से कम खर्च में अधिक से अधिक पुण्य इस सत्संग में होता है। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे कम खर्च में होता है। इसलिए चीप एंड बेस्ट कार्यक्रम गुरु महाराज की कृपा से हम लोग करते हैं ये भक्ति का, और इससे पुण्य होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो माता जी के नाम से ये सत्संग हुआ तो ये पुण्यवती तो है ही, क्योंकि ये तो चली गई और जाते जाते भी इससे हम लोगों को लाभ मिल रहा है। ऐसा संस्कार अपने परिवार पीढ़ी में छोड़ दिए। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर परंपरा है कि हमारे घर में भी जो हम गुजर गए हैं उसके नाम से सत्संग कराते रहिए। तो आगे तो सबको गुजरना है, तो अगला पीढ़ी आप लोगों के नाम से कराएगा। तो ये सत्संग भी चलता रहेगा और इसका पुण्य प्राप्त होता रहेगा, कल्याण होता रहेगा। श्री